कल मैंने लास्ट में 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, और अगर क्वेश्चन है अंडर रूट 2x + 1 अपॉन x क्यूब -3x² + 2x। स्टूडेंट f(x) दे रखा है, ये आपने कर लिया था। अच्छा, मुझे खैर तीनों क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है? एक बार पहले मुझे ये बता दीजिए। तो एक स्टूडेंट अभी वापस बार बार फ़ोन कर रहा है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सेम आईडी से हमें 2 नाम दिख रहे थे, उसमें से एक मैंने एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे को रिमूव कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारी आईडी से अगर कोई और स्टूडेंट है तो दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट कर लेंगे और एक को रिमूव कर देंगे। सो f(x) = दिस। 3 में से मैं रैंडमली उठा के 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ और एक को छोड़ दूंगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, देखिए रूट के अंदर वाली क्वांटिटी फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फॉर f(x) टू बी डिफाइंड हम डोमेन कर रहे थे, और डोमेन के लिए क्या था स्टूडेंट? f(x) को डिफाइंड होने के लिए रूट के जो इनर फंक्शन है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x + 1 अपॉन x³ -3x² + 2x, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर रूट के अंदर जो इनर फंक्शन है, अगर x की उन्हीं वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा जिसके लिए 2x + 1 अपॉन x³ -3x² + 2x 0 या 0 से बड़ा आएगा, तो हमें देख लेना है x ऐसा क्या पुट किया जाए कि ये 0 या 0 से बड़ा आए। तो देखिए 2x + 1 अपॉन x कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x² -3x + 2 x - 1 x - 2। तो जितने भी जीरोज हैं उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। -½ इसका 0 -½ है, इसका 0 0 है, इसका 0 1 है और इसका 0 2 है। 2 से बड़ा कुछ पुट करते हैं, ये पॉजिटिव देता है, ये भी पॉजिटिव देगा, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। सभी जीरोज केवल और केवल एक एक बार हैं तो ऑल्टरनेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पिछली क्लास में मैंने यही पढ़ा था, और चाहे तो चेक कर लें, जैसे ही मैं 2 से छोटा पुट करूंगा तो जिस फैक्टर का 0 2 आ रहा था वो अपना साइन चेंज कर देगा। 1.5 पुट करके देखिए, 1.5 - 2 इज -½ और एक फैक्टर ने अपना साइन चेंज किया तो टोटल क्वांटिटी अपना साइन चेंज कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही लास्ट क्लास में हमने किया था। सो अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब देगा? यहां पॉजिटिव है, 0 से 1 पॉजिटिव है, 2 के आगे पॉजिटिव है, तो आपका x क्या आ गया? -∞ to -½ -½ इंक्लूड है क्योंकि 0 भी चलेगा। यूनियन 0 to 1, बट 0 and 1 is not included because anything upon 0 is problem. Union 2 to ∞. So student, this will be your answer. Hopefully students ने सही किया होगा। अच्छा, अभी कमेंट नहीं दिख रहे मुझे, कमेंट नहीं दिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आगे मैंने 2 क्वेश्चन और दिए थे, उसमें से मैं थर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ और कर रहे हैं, 2 मिनट कमेंट नहीं दिखेंगे मुझे, तो मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ जो कि था 2/x। जब कमेंट दिखेंगे तो अगर आपको वो क्वेश्चन जानना होगा तो भी मुझे बता दीजिएगा। 2/x² - 4 प्लस log base 10 x³ - x। अच्छा स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी स्टूडेंट ने कहीं गलती से ऐसा करके किया हो और वो सोचे सर देखिए आपने बताया था अगर जो मेरा f(x) है
ये जी एक्स अपॉन एच एक्स फॉर्म का हो, अगर एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच एक्स फॉर्म का हो तो आप सिंपली एफ एक्स और जी एक्स जहाँ जहाँ डिफाइंड है इन दोनों के डोमेन निकालिए, इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो मेरा कॉमन डोमेन होगा। तो सर देखिए इसका डोमेन क्या होगा, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए एंड ये क्वांटिटी भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया हो, सर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि मैंने, अगर आप कहो सर इसको आप ऐसा कर सकते हैं इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x। सर अगर एफ एक्स जी एक्स इंटू एच एक्स फॉर्म का हो तो आपने कहा था कि जी एक्स का डोमेन निकालिए, एच एक्स का डोमेन निकालिए, और मेरे एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, मतलब जो यहाँ इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, और इसका मतलब इसका और इसके डोमेन का इंटरसेक्शन निकालना था। ऐसा हमने वहाँ किया था। तो अगर आप इन दोनों का डोमेन निकालो, इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। आप ऐसा कुछ नहीं पुट कर सकते कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, बिकॉज अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया बात कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -½ एंड इसके फैक्टर, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 0 1 एंड 2, 2 से बड़ा पुट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और 0 से बड़ा कहाँ है, 0 से 1 यूनियन, यहां पॉजिटिव है और यहां पॉजिटिव है, 2 टू इन्फिनिटी। अगर मैं इन दोनों को कॉमन डोमेन लूं, ये कह रहा है -½ ये कह रहा है 0 1 2, इसने कहा है -½ से बड़ा कुछ भी पुट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट के अंदर वाली चीज हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहेगी। ये कह रहा है 0 से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, और कॉमन डोमेन क्या आया, 0 से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, जबकि ये 0 से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी नहीं है, ये भी है। तो ये अलग क्यों आया है? क्योंकि स्टूडेंट इस फंक्शन में आप ऐसी चीज भी पुट कर सकते हो कि ये भी नेगेटिव आ जाए, ये भी नेगेटिव आ जाए, और नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या बन जाएगा, अगेन पॉजिटिव बन जाएगा। जैसा कि आप -∞ और -½ के बीच में -1 पुट करके देखिए, -1 पुट कर सकते हो क्या आप, -2 + 1 इज -1, -1 पुट किया, -1 -3 -2 दैट इज -6, तो 1/6 का रूट इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होना था। यहां पर इसे भी 0 या 0 से बड़ा और इसे 0 से बड़ा होना था, जबकि एक साथ दोनों की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती तब भी ये फंक्शन डिफाइंड हो जाता। इसीलिए ये वाला मेथड नहीं चलता, ऐसे नहीं कर सकते आप। ओके, कमेंट दिख रहे हैं किसी ने कुछ? क्या बताऊं, अब क्या हो सकता है, उसको एक बार बता दो ना क्या। अब रब करने के बाद कह रहे हो रिपीट प्लीज। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा कि आपने इस फंक्शन को, इसको मैंने ऐसे किया, ये समझ आ गया। अब अगर मैंने ये कहा कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, आप इसको इस प्रकार नहीं कर सकते हो, अगर आपने इस फंक्शन को इस प्रकार लिख दिया तो आप क्या कहोगे कि f(x) इज इक्वल टू gx इंटू hx। स्टूडेंट जो आज फर्स्ट डे आए हैं वो नहीं, वो पहले पीछे वाला वीडियो देखें। f(x) इज इक्वल टू gx इंटू hx, और मैंने कहा था अगर f(x) दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, दोनों का डोमेन निकालिए और जो उनका कॉमन डोमेन होगा वही मेरे f(x) का डोमेन होगा। यानी जहां दोनों फंक्शन एक साथ होल्ड हो रहे हो वही मेरा डोमेन होगा। ओके, अब आप देखिए, अब इसका डोमेन के लिए क्या करेंगे,
रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 या 0 से बड़ा होना है। और फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसको सॉल्व किया था तो मैंने कहा था ये आया था, इसके लिए ये आया था। इसका मतलब इन पॉइंट्स के लिए रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ये भी पॉजिटिव है या 0 से बड़ा है, और इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन भी हमेशा 0 से बड़ा दे रहा है। बट यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए थे, यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए आए थे कि यानी इसके बाहर ये फंक्शन या ये फंक्शन में से दोनों में से कम एक नेगेटिव दे रहा है। और आप देख रहे हो जब मैं ये वाली क्वांटिटी पुट कर रहा हूं तो ये भी नेगेटिव दे रहा है, ये भी नेगेटिव। बट एक रूट के अंदर अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह नेगेटिव आ गए तो भी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, उसके लिए भी फंक्शन डिफाइंड रह जाएगा। तो इसको आपको ऐसे करना है, ना कि ऐसे। मैंने ये कहा था, जिसे आपने रिपीट प्लीज कहा। सो ऐसा है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, स्टूडेंट अब इसके डोमेन की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अगर fx को gx प्लस hx की फॉर्म में लिखा जाए, अगर fx को gx प्लस hx की फॉर्म में लिखा जाए, दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकाल दीजिए। दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकालेंगे और दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका fx का डोमेन होता है। ऐसा ही किया था। अब आप देखिए, अब यहां पर अंडर रूट तो है नहीं, कहीं आप ऐसा मत कर देना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां पर इस फंक्शन के लिए ये कहां डिफाइंड होगा? इस टाइप के फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो। और आप देखिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, इसे 0 नहीं होना पड़ेगा। पहला फंक्शन कहां डिफाइंड है? फर्स्ट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 ना हो। जिन पॉइंट्स पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 ना हो उन सभी x के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। एंड लॉग क्या कहता है? लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। यानी log इज डिफाइंड, ये किस x के लिए डिफाइंड है? log इज डिफाइंड फॉर ऑल x फॉर विच दिस x इज ग्रेटर देन 0। हमें देखना है कि ये भी डिफाइंड हो एंड ये भी, तो दोनों की डेफिनेशन देखेंगे और फिर दोनों का हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये कहां डिफाइंड है? जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी प्लस माइनस 2 को छोड़ के कुछ भी पुट कर दीजिए, ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आएगी? केवल 2 और माइनस 2 में, क्योंकि 2 या माइनस 2 पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। उसके अलावा इस फंक्शन को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहाँ डिफाइंड होगा? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर्स क्या बन गए? x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, 1 से बड़ा पुट किया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और हमने कहा था एक पॉजिटिव आ जाए तो ऑल्टरनेटिव साइन कर दीजिएगा। सो ग्रेटर देन 0 कहां है? -1 to 0 इक्वालिटी नहीं है, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। जिसको ये ना पता हो पुरानी वीडियोस देखिए। सो देखिए, अब एक साथ दोनों का कॉमन का मतलब वो पॉइंट्स जो यहां भी हों एंड यहां भी हों, क्योंकि आप fx में कोई ऐसा x नहीं पुट कर सकते जिसमें इन दोनों में से किसी भी एक फंक्शन में प्रॉब्लम आए, जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। मतलब इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी, एंड मींस इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन देखिए। तो इनको प्लॉट कर दीजिए, -2 -1 0 1 2। पहले वाला फंक्शन कह रहा है x प्लस -2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ -2 और 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। अगला कह रहा है -1 से 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और दोनों एक साथ कहां सेटिस्फाई हो रहे हैं? देखिए -1 से 0 तक यूनियन 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी।
यहाँ पर पहला फंक्शन डिफाइंड है, दूसरा नहीं है, और -1 से पहले भी पहला फंक्शन डिफाइंड है बट दूसरा नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? -1 to 0, दोनों साइड इक्वालिटी नहीं है, यूनियन 1 to 2, यूनियन 2 to इन्फिनिटी। तो दिस विल बी योर आउटपुट। ध्यान से देखिए, एक बार चेक कर लें। सो अगला करें। स्टूडेंट थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करें, हमें भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जितना जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी हमें ज़्यादा कराने का मौका मिलेगा। log of x plus 1 into x square minus 3x plus 2. So try it. log base x plus 1, और मैंने पहले ही कहा था log a base b, this can be written in this way, log a upon log b. एंड log कब डिफाइंड होता है स्टूडेंट? log का ग्राफ ऐसा था, और दिस इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब दिस a शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस b शुड बी ग्रेटर देन 0, और इस b को 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 1 इज 0 एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम। नीचे 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, उसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड रह जाएगा। ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। हाँ, तब तक ये कीजिए, मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने कहा उसका आंसर बता दीजिए जो आपने नहीं किया है। उसका आंसर ये था -2 to 1 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के। वो जो क्वेश्चन मैंने एक नहीं किया है, ट्राई कीजिए। अगर डन हो गया है तो मैं ट्राई करूं। हाँ, उसका आंसर बता दिया जिसका सॉल्यूशन है। अब देखिए स्टूडेंट, log a बेस b, log के अंदर जो x है दिस शुड बी फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx को डिफाइंड होने के लिए log के अंदर वाला ये जो x है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा वरना log डिफाइंड नहीं रहेगा। एंड ये तो होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए? log a बेस b का मतलब क्या होता है? log a अपॉन log b। log के अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी भी होनी चाहिए एंड 1 भी नहीं होनी चाहिए। log a बेस b में ये जो b है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। इस बेस को 0 से बड़ा भी होना चाहिए एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो अब देखिए ये डिफाइंड कब रहेगा? इसके फैक्टर बना दीजिए। इसके फैक्टर आ गए 1 and 2, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 2 से बड़ा पुट किया 3, पॉजिटिव पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो आपका सॉल्यूशन क्या आया यहां से? -∞ to 1, इक्वालिटी नहीं है। यूनियन पॉजिटिव कहाँ है? 2 to इन्फिनिटी। ये तो कहता है कि मैं डिफाइंड तब होऊंगा जब आप x कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे? -∞ से 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। इसके बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए ये क्वांटिटी या तो 0 दे देगी या 0 से कम देगा, जिसके लिए log डिफाइंड नहीं रहेगा। एंड इसने क्या बोला है? x -1 से बड़ा हो
एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x -1 से तो बड़ा हो बट दैट शुड नॉट बी 0। तो इन ये रूट्स को प्लॉट कीजिए, ग्रेटर देन -1 बट नॉट इक्वल टू 0। तो इन सभी x के लिए यहां बेस वाली कंडीशन भी होल्ड हो रही है। तो ये क्या आया, -1 टू इन्फिनिटी 0 को छोड़ के, और दोनों कंडीशन इन दोनों कंडीशंस को होल्ड करे वही मेरे fx का डोमेन होगा, क्योंकि ना ही आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि ये नेगेटिव या 0 हो जाए, और ना ही ऐसा कुछ कर सकते हो कि ये नेगेटिव या 0 या 1 हो जाए। तो अब क्या होगा, -1, 0, 1 एंड 2। ये कहां से कहां डिफाइंड है, -∞ से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं इन सभी पॉइंट्स पर। और ये -1 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, और दोनों कंडीशंस एक साथ कहां ट्रू हो रही है, -1 टू 1 एक्सेप्ट 0 एंड 2 टू इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या आया, -1 टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। तो इन सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। मतलब अगर आप ये वाले पॉइंट्स पुट करते हैं देन दिस फंक्शन इज डिफाइंड। एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है, सर थर्ड एग्जाम्पल में फर्स्ट वाले फंक्शन में हाफ पुट करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना। कैसे हाफ पुट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन, अच्छा ये हाफ पुट करेंगे नेगेटिव होगा तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों, कभी आपने ऐसे नहीं देखा 2/-3? क्या दिक्कत है इसको? 2/-3 को क्या दिक्कत है? दिस इज अ रियल नंबर, कोई अंडर रूट थोड़ी ना लगा हुआ है जो आप सोच रहे हो कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। मैं यहां वही तो बता रहा हूं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, क्योंकि यहां तो रूट मेंशन ही नहीं है। सर फर्स्ट कंडीशन में 1 एंड 2 इंक्लूड हो सकते हैं क्या? फर्स्ट कंडीशन नहीं, अगर 1 और 2 इंक्लूड हो गए तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एंड लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर 0, लॉग का ग्राफ यही तो है, ग्रेटर देन 0, 1 एंड 2 आर नॉट इंक्लूडेड, तभी ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, इसीलिए यहां स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखा है। ओके, जो पूछना हो रब करने से पहले पहले पूछ ले करो। किसमें 2 टू इन्फिनिटी कैसे आया? ये देखो 2 टू इन्फिनिटी कैसे आया, मीन्स सर इसमें 2 टू इन्फिनिटी कैसे आएगा? कैसे आएगा? सॉल्व करके आएगा। और कैसे आता है बताओ? इसके फैक्टर निकाले, 1 और 2 आया, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 2 से बड़ा पुट किया, जो कि 2 से बड़ा पुट करोगे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड वी रिक्वायर्ड पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स -∞ टू 1 एंड 2 टू इन्फिनिटी। तो -∞ टू 1 एंड 2 टू इन्फिनिटी। और इसमें क्या है? हो गया? क्या चाहते हो? चलो थोड़ा सोच के बोला, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब दिमाग लगाने से पहले किसी ने बोला 2 + 2, सर ने बोले 4, सर कैसे? अरे सोच लो भाई, 2 + 2 क्या पता बस ऐसे करना हो, मतलब कैसे? तो बस आप ऐसा लग रहा है कि एक कोई है साथ में बैठा हुआ जिसको लिखना, तूने बस ये पूछ लेना रिपीट कैसे। अरे थोड़ा सोचना भी है भाई, तुम जैम का एग्जाम देने जा रहे हो। लॉग ऑफ, टीचर्स की प्रैक्टिस मत करवाओ जी, करें, लेट्स ट्राई। बेस कुछ नहीं है तब तक ई है, जब तक मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं। 2 बातें होनी चाहिए यहां पर। किस पे कंडीशन लगेगी? एक तो इस रूट के लिए लगेगी, रूट के अंदर जो भी फंक्शन है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर जो है मतलब आपने x में कुछ ऐसा पुट किया कि सॉल्व करने पर अगर रूट के अंदर मान लो -2 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा।
और सेकंड कंडीशन इस लॉग पे लगेगी। लॉग के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं पुट कर सकते कि लॉग के अंदर कुछ नेगेटिव या जीरो आ जाए, क्योंकि लॉग के अंदर अगर नेगेटिव या जीरो आ गया तो वहां भी फंक्शन। वीडियो नहीं चल रही, हाँ कुछ इसमें बाहर मौसम ऐसा है। हम भी वही देख रहे हैं। 0 to 5 ओपन इंटरवल, एक स्टूडेंट ने कहा 0 to 5 ओपन इंटरवल, तो देखिए 5 से बड़ा पुट करें, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव में नीचे ले जा रहा हूं और पॉजिटिव में ऊपर। तो यानी एक इसका मतलब है लॉग के अंदर जो ये क्वांटिटी है ये 0 से बड़ी वैल्यू कब देगा? लॉग के अंदर वाली जो वैल्यू कब देगा? लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी वैल्यू तब देगा होगा क्योंकि तभी ग्रेटर देन 0 है। एंड सो स्टूडेंट देखिए, अच्छा अब आप देख रहे हो कि लॉग के आप, इसका मतलब है यहां से क्या पता लगा, अगर मैं x 0 से 5 तक पुट करता हूं तो लॉग के अंदर वाला जो ये फंक्शन है दिस विल गिव मी ग्रेटर देन 0 वैल्यू। आप चेक कर लें, 0 से 5 कुछ भी पुट कर लें। सपोज आप पुट करते हो 1, 1 में क्या आएगा? 5 minus 1 is 4, 4 upon 4 is 1 एंड log 1 is 0, 0 का रूट, कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए यह क्या है, log ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहां पर दिया हुआ है log ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज a, और यहां बेस e होता, तो आप क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि log फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है वो कौन सा होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा log फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये e अगर है तो दोनों साइड अगर मैं e रेस टू पार कर दूं तो आप देखिए ये ऐसा बन जाएगा, एंड e रेस टू पार log e बेस x सेम एज, और कई ऐसे भी कहते हैं सर ये उधर ले गए, जबकि वो होता ऐसा है। तो आपने क्या किया यहां पर, ये e था, सो दिस बिकम, दोनों को एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखा, तो जो ऑलरेडी बड़ा है वो बड़ा ही रह जाएगा। तो क्या, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है? 2.71 by 4 is greater than equal to e raised to power, and e raised to power 0 is 1, so 5x minus x square greater than equal to 4, इसको उधर ले गए, प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे प्लॉट किए, इसके रूट्स कौन कौन से आ रहे हैं स्टूडेंट्स? 1 पुट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आपको मांगा था आपसे लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 कहां है? 1 to 4, यानी ये कहना चाहते हैं आप जब 1 से 4 तक आप कुछ पुट करेंगे तब रूट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1 से लेकर 4 तक पुट करेंगे तब रूट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आपका आंसर क्या हो गया? 0 1 4 5। ये क्या कहता है कि लॉग के अंदर आप क्या पुट कर सकते हो? सिर्फ 0 से 5 तक, और लॉग के अंदर जब आप कुछ भी पुट करोगे और रूट के अंदर, यानी ये लॉग क्या एक्सपुट किया जाए कि लॉग जो है वो क्या वैल्यू दे? पॉजिटिव वैल्यू दे या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू दे, वो बोला है x 1 to 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4। आप 1 से 4 के बाहर की कोई चीज पुट करके देखिए। देखो इन्होंने 0 to 5 बोला था, एक बार मैं 6 पुट करके दिखाता हूं आपको। 6 पुट करें, 5 6 30, 30 माइनस 36, तो ये नेगेटिव आ गया, तो लॉग के अंदर नेगेटिव आ जाएगा अगर आप 0 से 5 तक कुछ भी पुट करते हो।
लॉग के अंदर नेगेटिव आ जाएगा अगर आप 0 से 5 के बाहर कुछ भी पुट करते हो। अब आप देखिए, अब इन्होंने कहा है रूट के अंदर मगर पॉजिटिव कब आएगा? आप 0 से 5 तक तो यहां पुट कर सकते हो, लॉग डिफाइंड हो जाएगा उसके लिए, बट लॉग की जो वैल्यू जब आएगी वो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगी 0 से 5 तक। वो जब आप 1 से लेके 4 तक पुट करेंगे ऐसा काम तभी हो पाएगा। तो जरा एक बार मैं 4 के बाहर और 5 के अंदर पुट करके देखता हूं। 4.5 5 इंटू 4.5 5 इंटू 4.5 कितना होता है? 22.5 माइनस 4.5 का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो ये कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, तो 2/4 मतलब हाफ। व्हाट इज लॉग हाफ? बेस ही है, तो व्हाट इज लॉग हाफ? आप देख लीजिए स्टूडेंट, लॉग हाफ की वैल्यू नेगेटिव होती है, और जैसे ही लॉग के अंदर आपने हाफ पुट किया तो वैल्यू नेगेटिव आ गई, और नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट उसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने दोनों चीजें देखी, एक तो ये कि लॉग के अंदर मैं क्या पुट कर सकता हूं, लॉग के अंदर क्या पुट करता हूं, जो मैंने पुट किया क्या उन सभी वो सभी पुट करने के बाद लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर लॉग ने नेगेटिव वैल्यू दे दी तो रूट दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो दिस विल बी माई डोमेन। एक बार चेक कर लें, क्रॉस चेक करें, रिपीट ना बोलना, चेक करो। सर क्वेश्चन में रूट नहीं होता तो इंटरवल क्या होता? तो केवल यही, लॉग के अंदर जो x है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ओपन इंटरवल 0 to 5। रूट नहीं होता तो ऐसा होता, तो फिर लॉग वाला ही क्वेश्चन है, फिर लॉग वाला ही क्वेश्चन हो जाता। चलो एक बार आप कीजिए, लॉग बेस हाफ लिख दिया मैंने। स्टूडेंट ये थोड़ा छोटा लिखा है, तो अगर नहीं दिख रहा है तो बेस हाफ है, देख लीजिए, बेस हाफ, ट्राई इट, ट्राई दिस वन। और मैं 5 मिनट तक वेट कर रहा हूं आपका, तब तक ट्राई कीजिए। एम्प्टी सेट, ओ माय गॉड। मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि सेट ऑफ बुक्स लिखें, मतलब नेम ऑफ बुक्स का एक सेट बनाएं जो आपने पढ़ी है, आपने लिख दिया एम्प्टी सेट। मुझे पता है अभी आजकल सेट थ्योरी पढ़ रहे हो आप। अच्छा देखिए दोबारा, अब क्वेश्चन ये है यार, सेम क्वेश्चन किया, बस बेस हाफ कर दिया और आपने सीधा एम्प्टी सेट ही बना दिया। चीज को करो ना सोच के। मान रहा हूं कि फंक्शन में ये आएगा, बट अभी पढ़ लोगे तो थोड़ा सा वहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा, सर को भी कम कष्ट होगा और आपको भी कम कष्ट होगा, वरना तो रिपीट आपने बोल ही देना है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। सो लॉग का जो इनर फंक्शन है फॉर दिस टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइंड होने के लिए, क्योंकि लॉग के अंदर अगर आपने कुछ ऐसा पुट कर दिया कि यही नेगेटिव बन गया तो लॉग तो डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो क्या है? 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड दूसरी बात, रूट के अंदर जो भी आएगा उसे कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी लॉग बेस हाफ ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्टूडेंट इसको तो मैंने यहां सॉल्व किया हुआ है, और ये क्या आया था? ग्रेटर देन 0, 0 to 5, ये मैंने सीधा वहीं से लिख दिया। तो ये कह रहा है जब आप 0 से 5 पुट करते हो ना, तभी ये इनर फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, बट ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो उस पॉजिटिव वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉग की वैल्यू आती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी थोड़ी ना आती है। अभी आपने दोबारा देखा था, 0 से 5 की जगह मैंने जब कुछ और पुट करके देखा तो फेल हो गया था। अब आप देखिए, अब आप एक चीज देखो, लॉग बेस हाफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सपोज कोई भी ये 0 जो लिख दिया है, अब दोनों साइड अगर आप हाफ रेस टू पार करते हो तो ये साइन ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर आप बड़ी क्वांटिटी को हाफ की पावर में रखोगे
तो ये बड़ी नहीं हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अभी इसकी वैल्यू बड़ी है 0 या 0 से। अगर अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों को हाफ रेज टू पावर करोगे तो दोनों का साइन चेंज, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू हाफ रेज टू पावर 0। दिस बिकम लेस देन इक्वल टू हाफ रेज टू पावर 0। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, 3 अगर 2 से बड़ा है तो हाफ रेज टू पावर में जो बड़ा क्वांटिटी है जब वो रखोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। मतलब जब भी बेस 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो उधर ले जाते वक्त ये साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर मैं ऐसा ना बोलूं, स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला है, अब यहां कुछ भी एक्सपुट करोगे, इन्होंने बोला है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर कोई इनइक्वालिटी है, जो बड़ी क्वांटिटी होती है, जब भी आप, अच्छा ये देखिए, आपने 1 से बड़ा कोई भी नंबर लिया, मान लो 5 की पावर में इन दोनों को चढ़ाते हो तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अभी भी 125 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। बट यही आप 0 से 1 के बीच की कोई क्वांटिटी यूज करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि लॉग बेस हाफ वाला जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, वो ऐसा होता है। मैंने कहा था ना, जब a 0 और 1 के बीच में लाई करता है, अरे पिछला पढ़ना है जो घर पे कराया हुआ है, लॉग x का ग्राफ जब a 0 और 1 के बीच में होता है तो ऐसा होता है, जब a 1 से बड़ा होता है तो कुछ ऐसा। अब आप देखिए, और इसमें क्या होगा, छोटे इनपुट का, अब देखिए, अच्छा बताइए x1 बड़ा है कि x2? बताइए x1 बड़ा है कि x2? x1 बड़ा है कि x2? x2 बिल्कुल सही, x एक्सिस में जो राइट में आएगा वो बड़ा होगा। और अब आप देखिए, अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, स्मॉलर इनपुट का लार्जर आउटपुट आता है एंड लार्जर इनपुट का स्मॉलर आउटपुट आता है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। अब आप देखिए, अब आपको बोला है लॉग बेस हाफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो, इस फंक्शन में लॉग बेस हाफ लगाया और ये बड़ा हो गया। अगर किसी फंक्शन में लॉग बेस हाफ लगाने पर वो वैल्यू बड़ी हो रही है तो असल में वो छोटा रहा होगा। स्टूडेंट, 1 पर लॉग बेस हाफ लगाओ, लॉग 1 क्या होता है, 0। लॉग 1 0 होता है। मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग बेस हाफ लगाऊं तो आप देख रहे हो जो फंक्शन छोटा होगा जब उस पर लॉग बेस हाफ लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जो फंक्शन वैल्यू बड़ी होगी लॉग बेस हाफ लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया है, लॉग बेस हाफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो छोटी वैल्यू इनपुट का बड़ा आउटपुट होता है और बड़े इनपुट का छोटा आउटपुट होता है। इसका मतलब अगर ये इस पे लॉग हाफ लगाने पर बड़ा आ रहा है तो असल में ये छोटा रहा होगा, असल में 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 छोटा रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं देखना है तो कोई इशू नहीं है, तो क्या करो, जैसे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, अगर दोनों साइड हाफ ऑपरेट कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इन दोनों में दोनों को हाफ रेज टू पावर में कर दीजिए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। आप अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करें, अब तो सॉल्व करो इसको। सो 5x माइनस एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका सॉल्यूशन आ गया 1 और 4। 4 से बड़ा पुट किया पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब आप देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिमांड है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी।
तो डोमेन क्या होगा, जो दोनों कंडीशन को होल्ड करे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 0 1 4 5। इसने कहा 0 से 5 तक मुझे कोई समस्या नहीं। जब आप 0 से 5 तक पुट करोगे ये बीच वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी रहेगी, तो लॉग के अंदर 0 से बड़ा पुट कर सकते हो। बट लॉग क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा? अब देखें लॉग का पॉजिटिव वैल्यू देगा -∞ से 1 एंड 4 to ∞। तो दोनों एक साथ कहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं? 0 से 1 यूनियन 4 to 5। तो आपका आंसर है 0 to 1 यूनियन 4 to 5। अब आप चेक करके कुछ भी देख सकते हैं ये सही है कि नहीं। क्या इसके बाहर का कोई पॉइंट गया? देखिए यहां पर 6 था मगर आंसर में 6 नहीं है। एक बार 6 पुट करके देख लो, क्योंकि 6 इसमें नहीं है बट 6 इसमें है। 6 पुट करके देखो, 30 - 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² - 5x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बन रहे हैं? वन और 4 से बड़ा पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -∞ to 1 यूनियन 4 to ∞। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। एक बार देखें आंसर सही है क्या। एक बार आप जरा 4 पुट करके देखें। 4 पुट करके क्या आ रहा है? 20 - 16 दैट इज 4/4। 4/4 इज 1, log 1 इज 0, 0 का रूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ पुट करके देख लें, 5/2 - 1/4। 5/2 - 1/4/4 ये क्या बना? आप इसका एलसीएम लो तो 9/16। ये 9/16 बना सॉल्व करके। और log बेस हाफ 9/16 क्या होता है स्टूडेंट? log बेस हाफ वाला ग्राफ ऐसा होता है, 9/16 1 से कम होता है, और 1 से कम कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और रूट के अंदर पॉजिटिव है तो डिफाइंड है। मतलब आपका बेसिकली कंक्लूजन ये आ गया, आपका कंक्लूजन ये आ गया। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन ये आ गया, x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 1 यूनियन 4 to 5। क्या कह रहे थे स्टूडेंट? आंसर सही है आंसर सर। ओ थैंक यू, सही तो है। एक बार चेक कर लो इसको। चेक कर लें स्टूडेंट। मैं तो बस आपको आइडिया दे रहा हूं कि डोमेन कैसे निकालना है। अदरवाइज हमें इंटीग्रेशन में डायरेक्ट डोमेन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बस ठीक है, कोई फंक्शन करेंगे तो डोमेन क्या होता है अगर थोड़ा बहुत निकालना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं और देख रहा हूं, लास्ट 2 क्वेश्चंस। log बेस 10, log बेस 10, log बेस 10 x करें। log बेस 10, log बेस 10, log बेस 10। वो करो। रोहित क्या कह रहे हैं? सर e⁻⁴ a की जगह log x के कर्व की हेल्प से कर सकते हैं क्या? हाँ, log x की हेल्प से की है। log x की हेल्प से कैसे? जैसे बट एक्चुअली ये x नहीं है ना। अगर ये x होता तब तो हम बड़े इजीली देख लेते। अगर ये x होता तब तो हम इजीली देख लेते कि
अब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ये तो 0 या 0 से बड़ा हो, और ये 0 से बड़ा कब होगा? किसी लॉग के फंक्शन की वैल्यू, लॉग हाफ की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी? जब ये जो x है x जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा। जब x 0 और 1 के बीच में होगा, यही तो है, और यहां भी वही था, वही तो है। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी आपको 0 या 0 से बड़ी चाहिए थी, यानी लॉग बेस हाफ x 0 या 0 से बड़ा। और देखिए लॉग बेस हाफ x ये 0 से बड़ा कब होगा? ये रहा 0 से बड़ा, जब x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। When this x lies between 0 and 1, now solve these inequalities। वही तो क्या है। हाँ ठीक है रोहित, रोहित नेचुरल ई में कैसे करोगे? वो तो बेस हाफ दे रखा है, वो तो वैसे कांस्टेंट है, वो तो फिर वही बात है, कॉमन लोगे। करो एक बार, करके ग्रुप में भेजना। कर तो किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सकते हैं, अगर अप्रोच सही है तो कुछ आंसर वही आएगा। अब आप कहो कि सर मैंने कर दिया log 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन लॉग हाफ, लॉग हाफ को मैं बाहर ले जाऊंगा, लॉग हाफ बन जाएगा log 2 का इनवर्स, वो माइनस वैसे ही एडजस्ट होगा, बात वहीं की वहीं है। बट वही बात है कि जो क्वेश्चन सीधा हो रहा है उसको कह रहे हो कि आप पहले मैं कॉम्प्लिकेटेड करूंगा सर फिर करूंगा, तो ऐसा करके एक बार भेजना, सही हुआ तो बता दूंगा कि सही है। सो इसे करें। अब आप देखिए ये फंक्शन क्या कह रहा है, स्टूडेंट चीज को समझिए, लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, एंड इस लॉग ने कहा कि अगर आपने कुछ x को नेगेटिव पुट कर दिया तो यहीं डिफाइन नहीं रहेगा, डेफिनेशन फेल हो जाएगी। अब ये लॉग क्या कह रहा है, आपने x को कुछ पुट किया, आपने x को कुछ पुट किया, ये रहा लॉग का ग्राफ, आपने मान लो x को 0 से बड़ा हाफ ही पुट कर लिया, सपोज आपने x 0 से बड़ा पुट करना था, आपने हाफ पुट कर दिया। अब लॉग के अंदर हाफ जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अब लॉग के अंदर हाफ में नेगेटिव वैल्यू आ गई तो लॉग के अंदर अब नेगेटिव अब डिफाइंड नहीं रहेगा। तो ये लॉग कह रहा है कि जो मेरे अंदर जो फंक्शन है दिस ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस वन, लॉग के अंदर जो x है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तीनों कंडीशन होल्ड होगी तभी मैं कहूंगा कि हाँ फंक्शन डिफाइंड है। सो देखिए x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड दोनों साइड 10 बेस किया, और जो पहले ही बड़ा है अभी भी वही वैल्यू देगा, x ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर 0, 10 रेज टू पावर किया, log बेस 10x इज ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर 0, दोनों साइड 10 रेज टू पावर किया, 10 रेज टू पावर 1, जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर होगा। एक कह रहा है x को 0 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है 10 से बड़ा होना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या है? 10 से बड़ा। 10 से बड़ा मतलब 10 भी नहीं, जरा एक बार 10 चेक करके देख लेते हैं, ऐसी बात है तो 10 अगर पुट करें, log 10 बेस 10 इज 1, आप देख सकते हो log 10 बेस 10 यानी log 10 अपॉन 10, log 10 अपॉन log 10 दैट इज 1। तो अगर x को 10 पुट करते हैं तो log 10 बेस 10 इज 1। व्हाट इज log 1? 0, एंड log 0 इज नॉट डिफाइंड, log 0 डिफाइंड नहीं रहेगा, log 0 डिफाइंड नहीं रहेगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स,
किसने रिपीट तो नहीं बोला? थैंक यू वेरी मच। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा दूं? अगर किसी ने जवाब नहीं दिया, 5-6 लोगों ने, 2-3 ने सही कहा है, तो मतलब ठीक ही होगा। log base 4, log base 2, log base half x greater than 0। करें एक बार। ये सेकंड लास्ट है, फिर मैं एक और करा के फिर आगे बढ़ता हूँ। डोमेन अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, अपने को समझ आ गया कि क्या करना है डोमेन में। वो आप सेकंड यूनिट में वैसे सीख ही जाओगे। अब कम से कम ये है कि हाँ, हम 12th में पढ़ के आए हैं। जब सर कराएंगे तो आप कह सकते हो सर हमें आता है, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा याद सा है कैसे करते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनको मैं पहले बता रहा हूँ कि हम उतना ही मैं फंक्शन करा रहा हूँ जितना मुझे इंटीग्रेशन में ज़रूरत होगा, अधिक से अधिक। क्योंकि इंटीग्रेशन में अदरवाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट है, बट इनडेफिनेट भी हमें कराना है कि आपको इंटीग्रेशन याद आ जाए। और थोड़े फंक्शंस वगैरह, मान लो मैं इंटीग्रेशन करूं और मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स की कोई इंटीग्रेशन कराऊं, अब आपको साइन इनवर्स एक्स नहीं पता, उसका रेंज और डोमेन नहीं पता, तो फिर थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और कुछ कर्व्स बनवाने हो जिसका मैं आपसे एरिया निकलवा रहा हूं। अब आप कहो सर कर्व्स 11-12 तक तो हम बहुत होशियार थे, बट कोरोना में सब कुछ भूल गए। सॉरी ग्रेटर देन 0 क्या लिख दिया, इसका डोमेन निकालना था। सो दिस एक्स स्टूडेंट फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक्स शुड बी, तब तक अपने अपने आंसर लिख लो, एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं रहेगा। ये लॉग क्या कह रहा है? मेरे अंदर वाला फंक्शन 0 से बड़ा होना पड़ेगा, एंड ये कह रहा है कि मेरे अंदर वाला फंक्शन 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, दोनों साइड हाफ बेस किया, इनइक्वालिटी चेंज, क्योंकि जो बेस होगा वो 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। दोनों साइड बेस 2 किया, 2 रेज़ टू पावर किया, ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर 0, दोनों साइड हाफ रेज़ टू पावर किया, हाफ रेज़ टू पावर 1, तो क्या बन जाएगा? 0, हाफ एंड 1। तो एक कह रहा है 0 से बड़े के लिए डिफाइंड हूं, 1 से छोटे के लिए, हाफ से छोटे के लिए, तो तीनों एक साथ 0 to हाफ। हाँ जी, किसी ने सही बताया आंसर? सारों ने बताया सही? सारे क्या सही बता रहे हैं जी? देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही था, सेम वही दिया, बस बेस चेंज कर दिया है मैंने। कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो बताओ। बताओ गरिमा, क्या कहना चाह रहे हो? तब तक ये क्वेश्चन बाकी देखें। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन। करें इसको। क्या किया जाए? डोमेन। डोमेन का मतलब एक्स की जगह क्या पुट किया जा सकता है?
एक्स लेस देन 1 कह रहा है, कोई कह रहा है 0, 0 कैसे डोमेन है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 है केवल, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो क्या? एक कह रहा है एक्स लेस देन 1, क्या किया आखिर, क्या कर सकते हैं इसे, बोलिए? फाइंड दिस डोमेन, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी आप कहना चाह रहे हो डोमेन बोला है मतलब x की वैल्यू पूछी है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 0 0 पे, वो तो अगर आप डोमेन x इक्वल टू 0 बोलोगे तो ऑब्वियसली बात है ये क्या आ जाएगा, y सिर्फ 0 ही रह जाएगा, क्योंकि अगर इनपुट ही सिंगल पॉइंट होगा तो आउटपुट 1 से ज़्यादा कैसे आएगा? अभी यही तो बता रहे थे, जो डोमेन की डायमेंशन है उससे ज़्यादा रेंज की डायमेंशन कैसे, डायमेंशन नहीं सॉरी, जो कार्डिनलिटी है डोमेन की उससे ज़्यादा रेंज की कार्डिनलिटी कैसे हो जाएगी? डोमेन में अगर 4 पॉइंट हैं तो आप 1 1 फंक्शन भी बनाओगे तो 4 पॉइंट एट मोस्ट कितनों पे मैप करेंगे? 4 पे ही तो मैप करेंगे, उससे ज़्यादा तो मैप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस टाइप ऐसा तो कुछ होता ही नहीं ना। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ इमेज तो आप पढ़ते ही हो। सो देखिए 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर x, इसका इनवर्स फंक्शन ऑपरेट कर रहा हूं log बेस 2, दोनों साइड इनवर्स फंक्शन ऑपरेट किया, log बेस 2, स्टूडेंट्स फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, यानी यू हैव टू फाइंड x, तो प्रॉपर इसको उसी फॉर्म में ले आइए जिस फॉर्म में आज तक फंक्शन हम लिखते थे, ये बस उस फॉर्म में नहीं लिखा था। तो ये क्या बना, y इज इक्वल टू log बेस 2 इंटू 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर x। अब ये आपका हमेशा वाला क्वेश्चन बन गया है जैसा आप हमेशा करते थे। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब आगे तो कर सकते हो, कर सकते हो। So student, log is defined for all values of x for which this is greater than 0. For y to be defined, this should be greater than, log को डिफाइंड होने के लिए, इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए इसे 0 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी 2x, जिसने लेस देन 1 बोला था बिल्कुल सही बोला था, माइनस इन्फिनिटी टू 1, आजकल तो डोमेन और रेंज ही सुनने को मिल रहा होगा आपको, कर फिर भी नहीं रहे हो। अब आप देखिए रेंज, रेंज देखते हैं, रेंज। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम रेंज देख लेते हैं। स्टूडेंट देखिए रेंज में, जैसे अभी मैंने डोमेन के आपको रूल लिखाए थे और मैंने आपको कहा था डोमेन एक काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आपके पास कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करो तो ऑलमोस्ट फंक्शन के आप डोमेन निकाल लेते हो। बट रेंज एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे आपकी कमांड बढ़ती जाएगी सब्जेक्ट में आप रेंज निकालने में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। अब आप देखिए, जैसे मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊं कि सपोज कीजिए मुझे कोई देता है फंक्शन कुछ इस टाइप का और आपको बोलते हैं फाइंड इट्स रेंज। अगर आपको ऑलरेडी इनमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसमें आपको ऑलरेडी पता है कि किसी फंक्शन का रेंज क्या है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है रेंज निकालने की। जैसे sin 3x, सिंस वी नो दैट द वैल्यू ऑफ sin x लाइज बिटवीन -1 to 1। स्टूडेंट ये 3 मल्टीप्लाई करने से साइन की रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 3 मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, साइन ax में क्या होता था स्टूडेंट, साइन ax क्या करता था, ग्राफ को, साइन ax ग्राफ को क्या करता था, श्रिंक्स। बिल्कुल सही, ये ग्राफ को
एक्स एक्सिस के अलोंग श्रिंक कर देता है, मतलब ग्राफ को सिकोड़ देता है। अब जब ग्राफ को श्रिंक कर देगा तो कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा, बट रेंज स्टिल -1 और 1 के बीच में ही रही। अब अगर आप 2 ऐड कर दो तो ये ऐसा बन जाएगा, <3 <3। और अब जैसे ही मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, नाउ दिस बिकम्स <1। कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिसका रेंज निकालने का कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है। अब मैं पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं, रैशनल फंक्शन का कैसे निकालते हैं, उस पर भी बात करते हैं हम। रैशनल फंक्शन का कैसे निकालते हैं, तो जैसे कोई ये स्पेशल टाइप का फंक्शन आ गया तो आपने ऐसे रेंज निकाल लिया। जैसा मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि रेंज निकालने के लिए अलग अलग चीज़ आएगी, आपके पास तरीका उसका अलग अलग हो सकता है। फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, आप क्या उस फंक्शन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है a cos x प्लस b sin x, आपको इसका रेंज निकालना है। अब आपको पता है अगर मैं इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो साइन का रेंज क्या होता है, साइन या कॉस का रेंज -1 to 1। तो मेरी कोशिश बस वही है। अब ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि सर a इज इक्वल टू साइन थीटा एंड b इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपको क्या पता ये a क्या है, किसी को भी साइन थीटा या कॉस थीटा कहने वाले हो तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना यहाँ 5 लिखा होगा तो और आप लिख दोगे लेट 5 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ से इसे यूनिट वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, इसकी लेंथ से इसको डिवाइड करते हैं। और ऐसा करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और इससे देखिए अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करो तो दैट इज इक्वल टू 1। आप इन दोनों का स्क्वायर करो, ये क्या बनेगा, a² अपॉन a² प्लस b², b² अपॉन a² प्लस b², एंड टोटल करो तो 1 होता है। तो अगर आप इसको साइन थीटा इसको कॉस थीटा बोलने वाले हो तो बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नाउ इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इनकी वैल्यू अब इन दोनों के स्क्वायर का टोटल क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसमें से अगर एक साइन थीटा है तो दूसरा ऑब्वियसली कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरी बात है, आप चेक कर सकते हो इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। आप अगर a को 5 चूज करते हो तो भी नीचे √25 प्लस समथिंग है, अगर प्लस समथिंग में +0 भी है तो भी 5/25 का रूट दैट इज 1 होगा। 5/√25 इज 1, और इन केस ये -5 होता तो भी -5/√25 ये मिलके क्या बनता, 1 ही बनता। और अगर b की वैल्यू कुछ नॉन जीरो आ जाती तो ये 1 से भी छोटा हो जाता, तो ये 1 से भी छोटा हो। तो आप आराम से देख सकते हैं, आप इसको साइन थीटा बोल सकते हैं। और अगर ये साइन थीटा है तो पाइथागोरस थ्योरम में ये इसे क्या कहते थे, P/H, जिसे हिंदी वाले लंब बटा कर्ण कहते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर P और H ये है तो बेस क्या है, बाय फॉर्मूला √h², b² इक्वल टू h² माइनस p²। सो b इज इक्वल टू प्लस माइनस b, और आप देख सकते हो कॉस थीटा क्या हो गया, b/h प्लस माइनस b/√a² प्लस b²। और आप इजीली देख पा रहे हो fx मेरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, √a² प्लस b² इंटू दिस बिकम साइन थीटा cos x, and what is this one, this one is plus minus cos theta sin x. Now this is sin a cos b plus cos a sin b √a² plus b² sin थीटा प्लस माइनस x। और sin x प्लस माइनस थीटा करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, इट शिफ्ट्स द ग्राफ a यूनिट, और ग्राफ को इधर शिफ्ट करने से उसकी रेंज पे फर्क नहीं पड़ता। रेंज पे फर्क कब पड़ेगा, जब sin x की जगह आपने गलती से 2 sin x लिख दिया
तो जहां पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे 1 आ रही थी, अब इस फंक्शन की 2 हो जाएगी। रेंज तब जाके -2 और 2 के बीच में आएगा। सो देखिए, सिंस साइन x लाइज बिटवीन -1 to 1, तो √a² + b² से मल्टीप्लाई किया, सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ √a² + b² लेस देन इक्वल टू fx, लेस देन इक्वल टू √a² प्लस, सो दिस विल बी द रेंज ऑफ fx। सो आप ऐसे भी fx की रेंज देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, कई बार कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी वेल नोन फंक्शन की फॉर्म में रिड्यूस हो सकते हैं, और अगर आप उसे वेल नोन फंक्शन की फॉर्म में रिड्यूस कर दें तो उनको रिड्यूस करके भी आप रेंज निकाल सकते हैं। तभी मैंने कहा है, रेंज निकालने का कोई पर्टिकुलर एक तरीका नहीं है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपने अपने हाथ से निकाल रखी होगी, कुछ चीज़ें नहीं आएगी, तो आपको ऐसा ही होगा कि आप 1-2 स्टेप करोगे तो कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते थे। प्लस की जगह प्लस माइनस कैसे? भाई यहां पर लिखा है b/√a² + b², इसको उधर ले गया, यहां तो प्लस b है ना, और जबकि b/√a प्लस माइनस को उधर ले गया तो प्लस माइनस cos थीटा लिखा है मैंने, और ये तो पाइथागोरस लगाई थी। सो एक बार इसी तर्ज पे मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं पॉलिनोमियल जो रैशनल फंक्शन है ना, उनका रेंज निकालने का थोड़ा सा कुछ तरीका होता है, उसमें स्टेप्स होते हैं। जैसे डोमेन में तो हमारे पास प्रॉपर एक तरीका था, इसमें तरीका नहीं है। मेरा मेन मोटो क्या है, किसी वेल नोन फंक्शन की फॉर्म में रिड्यूस करूं और रेंज निकाल दूं। मुझे बहुत कम रेंज की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। फाइंड, ये सब आपका फंक्शन का, यानी जब कैलकुलस पढ़ोगे तब का काम है। फाइंड रेंज ऑफ cos 4x या cos²x, फाइंड इट्स रेंज। अब ये देखिए, अब रेंज निकालने का असल में कोई तरीका नहीं है, बट स्टिल ये जो फंक्शन दिया है, अगर मैं इसको कुछ ऐसी फॉर्म में रिड्यूस कर दूं जो मेरी वेल नोन फॉर्म हो तो भी मैं निकाल सकता हूं। अब आप देखिए, जब भी हमने ये क्वेश्चन पहली बार देखा तो दिमाग में क्या आ रहा है कि आप बताइए, यहां cos² है, यहां पर क्या होता तो बात बन जाती, मतलब आप रेंज निकाल लेते, आपको पता लग जाता। क्या आप यहां पर क्या चाहते हो, साइन रेज़ टू पावर क्या हो जाए तो आपके लिए आसान हो जाए, या जिस फॉर्म को आप जानते हो उस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा ये 2। देखिए, यहां एक स्टूडेंट ने बोला है, सर यहां sin² हो जाता तो मजा आ जाता। ऑब्वियसली बात है, अगर sin² होता तो cos² + sin² 1 हो जाता। सर रेंज 1 है, ये रियल के लिए नहीं, तो कॉम्प्लेक्स के लिए भी ट्रू है। sin² z + cos² z 1 होता है, रियल छोड़ो, कॉम्प्लेक्स के लिए भी आइडेंटिटी थ्योरम लगती है, उसके लिए तो आगे थ्योरम कोई और लगेगी, बट रियल तक तो अपने को कम से कम पता है, और वी आर डीलिंग इन रियल ओनली। तो देखिए, काश यहां sin² होता तो बात बन जाती। तो मैंने क्या किया, sin² × sin²। कोई तरीका नहीं आता, हम बस एक बार इनिशिएट कर रहे हैं, क्या पता ऐसी किसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाए कि मुझे उसकी रेंज पता हो। तो cos² + sin²। अब cos और sin को एक साथ करने के लिए इसे मल्टीप्लाई को अलग करना पड़ेगा, तो मैंने 1 - cos² कर दिया, क्योंकि अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो cos² + sin² हो जाएगा, एंड cos² + sin² इज 1 - sin² × cos²। अभी भी मुझे इनके मल्टीप्लाई का रेंज नहीं पता। क्या sin x × cos x किसी फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन में देखा है मैंने? क्या अभी भी इनको कुछ कर सकता हूं आगे? अब आप देखिए, sin x एंड cos x, sin x एंड cos x, ये sin 2x के फॉर्मूले में मुझे जरूर नजर आता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, sin² 2x? क्योंकि अगर मैं 4 मल्टीप्लाई और 4 डिवाइड कर दूं तो 2 sin x cos x का स्क्वायर एंड 2 sin x cos x बिकम sin 2x। अब आप देखिए, अब ये आपके पास जो फॉर्म बन गई है, ये आपकी वेल नोन फॉर्म है।
तो कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके वेल नोन फंक्शन में रिड्यूस हो जाएं और आप उसमें से आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि साइन स्क्वेयर साइन 2x का रेंज होता है -1 और 1 के बीच में, बट स्क्वेयर होने के कारण इसका रेंज 0 से 1 के बीच में हो गया। अब आप देखिए, आपको -1/4 मल्टीप्लाई करना है, -1/4 मल्टीप्लाई करना है। अब आपको 1 ऐड करना है, अब आपको 1 ऐड करना है। सो आपका रेंज क्या हो गया f 3/4 to 1, 3/4 to 1, यानी इसमें कुछ भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर 3/4 और 1 के बीच में लाई करेगा। कई बार ऐसा होता है जिसे आप वेल नोन फंक्शन की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। सर अरे साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही तो आएगी। साइन एक्स की वैल्यू किसके बीच में होती है? -1 और 1। स्क्वेयर करोगे क्या होगा? किसी फंक्शन का स्क्वेयर कर देंगे तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। बट स्क्वेयर करने के बाद भी -1 का स्क्वेयर भी करोगे तो 1 के ऊपर नहीं जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही तो लाई करेगी। साइन एक्स अगर -1 और 1 के बीच में है तो इसका स्क्वेयर कहां से कहां तक होगा? अच्छा, साइन एक्स 0 और 1 के बीच में तो स्क्वेयर भी 0 और 1 के बीच में, -1 और 0 के बीच में तो भी तो स्क्वेयर 0 और 1 के बीच में ही है। ओके, तो फिर अच्छी बात है। ओके, अच्छा, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज, क्या होता है? किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कम से कम कितना होता है या ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक्चुअली जो मैंने लाइन बोली थी ना कि रेंज निकालना एक जैसे जैसे आप करते रहोगे तो उसके लिए एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। कभी आप ऐसा कर रहे हो कुछ, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज लेस देन और इक्वल टू 2 बोला एक स्टूडेंट ने, नहीं, वो एक्स पे कंडीशन है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 if x is positive and less than equal to -2 if x is negative। अगर x पॉजिटिव है तो कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। कोई अगर इसे वेरीफाई करना चाहता है तो एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए और आखिरी में देखिए कि ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है। ये करेंगे, सॉल्व कीजिए, आखिरी में देखेंगे आप इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है। चेक करके देख सकते हैं आप, एलसीएम ले लो अगर करना ही चाह रहे हो। और इक्वल कब आएगा? जब x बराबर 1 होगा, 1 + 1 = 2। जब x -1 होगा इक्वालिटी तब होल्ड होगी। अच्छा, इसका रेंज बताना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका रेंज बताओ। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा वॉल्यूम नहीं आ रहा। मैं टेंशन में आ गया कि इंटीग्रेशन में अभी तो मैंने एरिया भी नहीं कराया, डबल इंटीग्रेशन नहीं कराया, ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं कराया, ये वॉल्यूम कहाँ से आ गया? वॉल्यूम नहीं आ रहा? अच्छा सॉरी, इसका वॉल्यूम नहीं आ रहा। ओह, क्योंकि आप क्वेश्चन ऐसे से पूछ रहे हो ना कई, तो इसमें टीचर का माइंड एक बार जा ही सकता है। अच्छा, वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम तो नहीं। अब वॉल्यूम आ रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? एक बार बता दें, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? एक स्टूडेंट ने कहा है वॉल्यूम नहीं आ रहा है।
ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर। तो अब जरा ये बता दें, वो तो ऑल क्लियर, वो सुन रहे हो, ये नहीं सुन रहे कि मैं इसका आंसर पूछ रहा हूं। इसका रेंज क्या होगा? 3x + 3 - x। थ्री एक्स + 3 - x। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी फास्ट ट्राई करें, क्या हो सकता है। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ने 2 ने आंसर दिया है उन्होंने सही दिया है। इसका रेंज क्या हो सकता है? अब आप देख सकते हो कोई हमारे पास मेथड नहीं, अब तो साइन कॉस भी नहीं बन रहा है। बट आप एक चीज जानते हो, ये 3x है और ये इसका रेसिप्रोकल है। और हमने पढ़ा था कि a⁴x का ग्राफ ऐसा होता है अगर a 1 से बड़ा हो, यानी a⁴x हमेशा पॉजिटिव होता है। x कुछ भी पुट करो, चाहे नेगेटिव चाहे कुछ। x अगर आपने 0 पुट किया तो वैल्यू 1 आई, x नेगेटिव पुट किया तो भी आंसर आपका पॉजिटिव है। अरे भाई, अगर आप x को -2 भी पुट करते हो तो भी क्या बनेगा? 1/9 यानी पॉजिटिव। यानी ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये उसका रेसिप्रोकल है। दिस इज ऑलवेज >= 2। दिस इज ऑलवेज >= 2, ठीक है ना। और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ही, और ये e⁻⁻x ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सम ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये हम बात नहीं कर रहे, बट ठीक है, कभी आप रेंज निकालोगे तो ये कॉन्टिन्यूअस है। और आप देख रहे हो जैसे जैसे x को बढ़ाते जा रहे हो, 3x कहां जा रहा है? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इसकी सबसे छोटी वैल्यू हमें 2 पता लग गई है, कॉन्टिन्यूअस है और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और इन्फिनिटी की टेंड कर रहा है प्लस। ये जहां भी टेंड करे हो तो प्लस ही रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 से आगे आगे कॉन्टिन्यूस होने के कारण वो सारी वैल्यू लेता हुआ जा रहा है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 2 to इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 to इन्फिनिटी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ऐसा है, मतलब कोई कुछ भी लिख दे, अगर हमें चीज का पता है, थोड़ी बहुत चीजें हमने पढ़ी हुई है, कोई ऐसा बोल दे मुझे पता है इसकी मिनिमम वैल्यू है 2, इसकी मिनिमम वैल्यू है 2, इसकी मिनिमम वैल्यू ये तो 5 है, तो इसका रेंज हो गया 9 to इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या होगा? 9 to इन्फिनिटी। क्या कह रहे हो? x पॉजिटिव है, मुझे ऐसे पता लगा कि 3 की पावर x पॉजिटिव है। x तो आप कुछ भी रखो, x तो यहां पर डोमेन तो इसका पूरा R है। यहां पर मैंने कहा था ये पॉजिटिव हो और उसका रेसिप्रोकल, तो ये पॉजिटिव ही तो है। आप x क्या रखना चाहते हो? -2 रखो, तो भी ये तो 1/9 ही है ना, पॉजिटिव ही तो है। 1/9 + 9, आप x को कुछ भी रखो, ये पॉजिटिव है, ये उस पॉजिटिव का रेसिप्रोकल है। एंड पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज >= 2। मुझे ऐसे पता लगा ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव नहीं कहा, 3x इज पॉजिटिव हेयर। यहां तो मैंने ये लिखा था ना, अगर ये पॉजिटिव है तो यहां दिस वन इज पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज >= 2। ओके ओके, आरती आरती सो रूल टू फाइंड रेंज लिखें। रूल टू फाइंड रेंज, rule to find range, if domain having
only finite number of points if domain having finite number of points, then corresponding value of fx gives us range. Then find corresponding value of fx. Then find corresponding value of fx which gives us range. Students, अगर डोमेन में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू निकाल दीजिए. फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड. जो पुट कर सकते हो डोमेन वही है. तो वो जो पुट कर पाओगे अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही ऐसे हैं, जैसे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन में कहा था सर x बराबर 0, तो वहां पर x बराबर 0 था तो केवल एक ही पॉइंट था. अगर इन केस वो सही होता, सही तो नहीं था, सही तो x लेस देन 1 आया था आंसर, बट अगर वही होता तो वो 0 पुट करते, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आता वो रेंज हो जाता. तो रेंज भी उस समय y जो मैंने 2⁻x + 2⁻y = 2 वाला क्वेश्चन किया था. इफ डोमेन हैविंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर डोमेन में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, देन फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ fx विच गिव्स अस रेंज. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल suppose f is a mapping from A to R such that fx is equal to x square, where A is equal to -1 0 1 2. Find range. इस बार डोमेन में केवल और केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकालिए और उन फंक्शन की जो वैल्यूज है वो जो सेट बनेगा, दैट सेट बिकम्स रेंज सेट. रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ डोमेन, कोडोमेन. सो क्या बनेगा? रेंज ऑफ f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1. सेट में रेपिटेशन जरूरी नहीं है, सो दिस वन इज रेंज सेट. फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है डोमेन में, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल दिए, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ fx गिव्स अस रेंज. एक आपके लिए दे देता हूं. P4 ये परम्यूटेशन लिखा है, कॉम्बिनेशन तो कर ही रहे हो. नंबर ऑफ फंक्शन मैंने निकलवाया था, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन भी आप निकाल चुके हो, तो उसमें कॉम्बिनेशन होता था. ये परम्यूटेशन. परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट. सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट. और क्या होता है? NPR मीन्स selecting r items out of given n items. पहले n में से r आइटम को चूज कीजिए. कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? NCR. एंड उन r आइटम को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? r आइटम्स कैन बी मूव इन r फैक्टोरियल वेज. जिसको सॉल्व करोगे तो समथिंग लाइक दिस. नाउ फाइंड इट्स रेंज. मुझे इसका रेंज बता दीजिए. थोड़ा परम्यूटेशन की भी आपका टेस्टिंग हो जाएगी. लेस देन और इक्वल टू 5. भाई डोमेन में ही केवल फाइनाइट पॉइंट होंगे. कैसे? ये देखिए, डोमेन f का क्या होगा आप जानते हो. x में 7 से बड़ी कोई क्वांटिटी नहीं पुट कर सकते. अब आप देखिए, x 3 हो सकता है. अगर x 3 हुआ तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 4p0. यानी 4 में से कोई चीज सिलेक्ट नहीं की.
अगर आपका x 4 हो जाता तो क्या बन जाता, 3p1, तीन में से एक चीज़ सेलेक्ट की एंड उसे फिर अरेंज किया। अगर x आपका 5 हो जाता तो क्या बन जाता, 2p2, दो में से दो चीज़ सेलेक्ट की और उसे अरेंज किया। अगर x 6 हो जाता तो 1p3, यानी एक एलिमेंट में से अगर तीन एलिमेंट चूज करने के कितने वेज होते हैं, एक में से तीन एलिमेंट चूज ही नहीं कर सकते। सो डोमेन में केवल 3, 4, 5 है, 6 आप पुट ही नहीं कर सकते हो। सो ये आपका रेंज है। अब तो इसको सॉल्व करना रह गया है। तो क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। सो दिस वन इज रेंज। इन केस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो मैं जस्ट वैसे ही कि आपको डोमेन भी पहले पता होना चाहिए। जो डोमेन में, ये मैंने इसलिए दिया कि आपको पता हो कि जो डोमेन में पॉइंट नहीं है उनके कोरस्पॉन्डिंग रेंज मत निकाल देना। कहीं आप कहो सर 7 माइनस एक्स को 0 से बड़ा होना चाहिए और x माइनस 3 को भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 to 7 सारे लिख दो। वहाँ फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड है उनके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज कहेंगे। और हाँ जी, 6 इसलिए नहीं है कि अगर आप x को 6 पुट करते, 7 माइनस 6 इज 1, 1p3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1p3? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NPR? NPR means NCR into R factorial. What is the meaning of NCR? Selecting R items out of given n items. दिए हुए n आइटम में से R आइटम को कितने तरीके से उठाया जा सकता है। आपके पास एक आइटम हो, उसमें से 3 आइटम कितने तरीके, मान लो यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा है, मैं उसमें से कहूँगा आप एक में से 3 आ जाओ। भाई जब एक ही है, एक में से 3 कैसे उठा दूंगा? एक एलिमेंट में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता। एक एलिमेंट में से 3 एलिमेंट हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। ओके, ठीक है ना। तो इसका जो स्टेप नंबर 2 है